हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमारा 3 लेक्चर हो चुका है। आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। और आज हमने क्या है लेक्चर नंबर 4, और आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे वीबीटी। क्या बोलेंगे भाई? वीबीटी। देखो अभी तक हम केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हमने सबसे पहले शुरुआत की थी ल्यूइस ऑक्टेट रूल। ल्यूइस ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, लेकिन हमने उसके कुछ एक्सेप्शंस भी देखे थे। कुछ ऐसे स्पीशीज थे जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं, जिसको हाइपोवैलेंट बोल रहे थे। कुछ ऐसे स्पीशीज थे जिनमें 8 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो उसको क्या बोल रहे थे? हाइपर वैलेंट बोल रहे थे। और इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये सब चीज़ें हमने ल्यूइस ऑक्टेट रूल में देखा। फिर हम पढ़े थे, याद है, कोवलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ा था? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी भी पहली बात, कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है भाई? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। बात बिल्कुल सही। दूसरी बात, कोवलेंट बॉन्ड किसके, जनरली जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, ठीक है। तीसरी बात, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या ऑक्टेट कंप्लीट के लिए होता है? नहीं, बिल्कुल गलत है बात। कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अपने पास HF है, ये HCl है, ये HBr है और ये HI है। इन सबके बीच में क्या बना है? कोवलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कैसा होता है? नॉन मेटल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होता है? नॉन मेटल। और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने सीखा था कोवलेंट बॉन्ड में। लेकिन अब देखो, ये चारों एटम है। अब इसके बीच का बॉन्ड, इसके बीच का बॉन्ड, इसके बीच का बॉन्ड, इसका बीच का बॉन्ड। अब इन चारों बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड वीक है? क्या ये चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है? क्या चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट है? ये कौन बताएगा? तो इसके लिए आया कौन? वीबीटी। इसलिए ये थ्योरी आई कौन सी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ठीक है। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है, सबसे पहला पॉइंट देखिए लिखा क्या है, एप्लीकेबल फॉर डायटोमिक स्पीसीज। आप इस चैप्टर में केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे हो। केमिकल बॉन्ड मतलब मिनिमम 2 स्पीशीज तो होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो 2 स्पीशीज होंगे उसको क्या बोलेंगे? डायटोमिक स्पीशीज। और जो इसमें 2 से ज्यादा स्पीशीज होंगे उसको क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक स्पीशीज। ठीक है, ठीक है। तो जो वीबीटी होता है ना, वो मेनली किसके वैलिड होता है? डायटोमिक स्पीशीज। जैसे आप देख सकते हो इसमें 2 एटम है, 2 एटम, 2 एटम, 2 एटम। ठीक है, ठीक है। पहला चीज। दूसरा चीज लिखा है कि वीबीटी का हम यूज कब करेंगे, कब हमें समझ में आएगा कि किसी क्वेश्चन में वीबीटी का यूज होगा कि नहीं होगा। ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में वीबीटी का यूज होगा? अभी अगर आपने थोड़ा बहुत देखा है चैप्टर तो आप MO2 देखोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कब हम वीबीटी यूज करेंगे, कब हम MO2 यूज करेंगे। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप शुरू से पढ़ते हुए चले। क्या है कि वीबीटी का यूज हम कब करेंगे? यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ सिग्मा टू सिग्मा। जब सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन सिग्मा बॉन्ड से करेंगे, या पाई बॉन्ड का कंपैरिजन पाई बॉन्ड से करेंगे। जब सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन, देखो ये सारे सिग्मा है, जो पहला बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। 2 एटम के बीच में जो सबसे पहली बॉन्ड बनती है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो देखो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो जब सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा बॉन्ड से होता है या पाई बॉन्ड का कंपैरिजन पाई बॉन्ड से होता है, तो हमें कौन सा थ्योरी याद आना चाहिए? वीबीटी। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला है वीबीटी कब एप्लीकेबल होता है? डायटोमिक स्पीशीज के लिए। दूसरी बात, ये कब यूज करेंगे? जब सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन सिग्मा बॉन्ड से करेंगे, और जब पाई बॉन्ड का कंपैरिजन पाई बॉन्ड से करेंगे, तब हम क्या याद रखेंगे? वीबीटी काम आएगी। ठीक है, ठीक है। अब वीबीटी के कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स ऑफ द 2 एटम। अब देखो क्या है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से या ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने के बाद जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप ओवरलैप करा रहे हो, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, H2 अपने पास, तो हाइड्रोजन में क्या होता है? 1 पे आता है, इसका 1s1, एक डब्बा है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। एक और हाइड्रोजन होगा, है ना, इसमें क्या होगा? 1s1। तो ये देखो ये हाफ फील्ड है,
ये क्या है, हाफ फील्ड, ये भी क्या है, हाफ फील्ड। तो जो आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करा रहे हो, ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फील्ड, वो कैसा होना चाहिए, हाफ फील्ड। फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं कराते, कैसे कराते हैं, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन टू गेट स्टेबिलिटी। अब जैसे ओवरलैपिंग करा रहे हो, जैसे H2 है, H2 एक H2 क्या बनेगा, दो हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन ये होगा। जब ये दोनों देखो, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में होना चाहिए, अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, अपोजिट स्पिन में। अब ये अनपेड जब दोनों आएंगे तो ये दोनों क्या बनेंगे, ये ऐसा हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या है इसमें, रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन, स्पिन कैसे होना चाहिए, अपोजिट। तीसरा चीज है, ऑर्बिटल्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग। अब इसमें हो क्या रहा है कि दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है। तो अगर दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएंगे, मान लो 3 डायरेक्शन होता है, इसको x बोल लेता हूँ, इसको y बोल लेता हूँ, और आपसे बोर्ड की तरफ उसको z बोल लेता हूँ। तो जब दो एटॉमिक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या होगा, ओवरलैपिंग अच्छी होगी। क्या होगी, ओवरलैपिंग अच्छी होगी। बात समझ में आएगी, आ रही है। जैसे मान लो इसको बोलता हूँ x, एक एटम का ये रहा, एक एटम का ये रहा, अब दोनों को, और एक एटम का ऑर्बिटल ये रहा, एक एटम का ऑर्बिटल ये रहा, अब दोनों को मैं x पे ला रहा हूँ, तो दोनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर क्या रहे हैं, डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग क्या होगी, अच्छी होगी। अब मान लो एक x से ला रहे हो, एक y से ले रहे हो, तो क्या ओवरलैपिंग अच्छी होगी, नहीं होगी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। तो रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स अ पेयर orbitals comes closer to each other from the direction in which there is maximum overlapping। maximum overlapping कब होगी, जब दोनों एटम का ऑर्बिटल, दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएंगे तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी, ठीक है, ठीक है। सो कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल कैरेक्टर, इसलिए बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी, दो एटम है, दो एटम के बीच में ओवरलैपिंग जितनी अच्छी होगी, उनके बीच का कोवलेंट बॉन्ड जो बनेगा उतना ही स्ट्रांग होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान ले एक एटम ए, एक एटम बी, एक केस लेते हैं जब दोनों में इतनी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, ठीक है। एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ए का न्यूक्लियस, एटम बी का न्यूक्लियस, दोनों में ओवरलैपिंग इतनी होती है। एक केस ये, दूसरे केस में दोनों में ओवरलैपिंग इतनी होती है, ठीक है। तो आप बता सकते हो किस केस में ओवरलैपिंग ज्यादा हुई, केस नंबर 2 में ओवरलैपिंग ज्यादा हुई। अगर ओवरलैपिंग ज्यादा हुई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ, ज्यादा हुआ। क्या हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब बॉन्ड जो बनेगा मजबूत बनेगा, ये जल्दी से नहीं टूटेगा, लेकिन जबकि पहले केस में इतना फट से ना टूट जाएगा, है ना, है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा। और जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसको तोड़ने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा लगेगी, है ना। दो बॉन्ड को मतलब बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, ठीक है। और वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ओवरलैपिंग अच्छी हो रही है तो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो मजबूत बनेगा, और मजबूत बनेगा मतलब उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बात समझ में आई। तो ये यहाँ से याद रखना कि जो स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग 2 तरह के होते हैं, पहले इसको नोट करिए, उस पर बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग अच्छा, अगर ओवरलैपिंग अच्छे से हो रही है तो इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो स्ट्रांग होगा, ठीक है, ठीक है। मिटा दो इसका अपना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। क्या, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ठीक है, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब जो ओवरलैपिंग होता है ना, ओवरलैपिंग बेसिकली दो टाइप का होता है, इट इज 2 टाइप। और ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, क्या करेगा, 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, किस पे,
नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स पे, और ये दूसरा डिपेंड करता है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पे, ठीक है। तो जो अपना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स पे और एक टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पे। और आपने पढ़ा होगा ऑर्बिटल्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि बेसिकली 4 तरह के ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ना होता है, S, P, D एंड F, ठीक है, ठीक है। तो उस अब उसमें कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जो डायरेक्शनल होते हैं और कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो बेसिकली दो तरह के पढ़ने होते हैं इसको। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन डायरेक्शनल, क्या होता है भाई, नॉन डायरेक्शनल, और एक क्या होता है, डायरेक्शनल, क्या होता है, डायरेक्शनल, ठीक है। याद होगा आपको S जो ऑर्बिटल होता है, S सबशेल जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, और जबकि P, D और F ये कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अगर नॉन डायरेक्शनल है तो क्या ओवरलैपिंग अच्छी होगी, बिल्कुल नहीं। अगर नॉन डायरेक्शनल है तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, मतलब ओवरलैपिंग जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। अगर डायरेक्शनल है तो ओवरलैपिंग क्या होगा, अच्छा होगा, मतलब इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है। दूसरा होता है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग दो तरह से होता है, एक होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन, या इसको बोलते हैं कोएक्सियल, क्या बोलते हैं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, ठीक है। और दूसरा होता है अपने पास कोलेटरल, क्या, कोलेटरल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, या इसको बोलते हैं साइडवाइज, क्या बोलते हैं, साइडवाइज ओवरलैपिंग, ठीक है, ठीक है। जो कोलेटरल ओवरलैपिंग होता है उसे बनता है पाई बॉन्ड। कोलेटरल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। हेड ऑन या कोएक्सियल से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलते हैं भाई, सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड कब कब बनेगा, जब SS की ओवरलैपिंग होगी। एक S ऑर्बिटल लो, दूसरा S ऑर्बिटल लो, दोनों की ओवरलैपिंग कराओ तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। जब SP की ओवरलैपिंग कराते हो तभी भी क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और जब PP की ओवरलैपिंग कराते हो तभी भी क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। उसी तरह पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब PP ओवरलैप करेंगे, जब PD ओवरलैप करेंगे और जब DD ओवरलैप करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, PP से पाई बॉन्ड भी बनता है, PP से सिग्मा बॉन्ड भी बनता है, हाँ, लेकिन कंडीशन अलग होता है, उसको कुछ देर बाद देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ ऑर्बिटल, एक टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ऑर्बिटल दो तरह का होता है, नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल क्या होता है, जैसे S, डायरेक्शनल PDF, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल में ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, अगर ओवरलैपिंग क्या होगा इसमें, कम होगा, जबकि डायरेक्शनल में ओवरलैपिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो मजबूत बनेगा, ठीक है, बॉन्ड क्या बनेगी, मजबूत बनेगी। दूसरा होता है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग दो तरह का होता है, हेड ऑन कोएक्सियल ओवरलैपिंग या कोलेटरल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग बोल सकते हो। हेड ऑन से जो बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, कोलेटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड SS, SP, PP ओवरलैपिंग से बनता है, उसी तरह पाई बॉन्ड PP, BD, DD के ओवरलैपिंग से बनता है। बात समझ में आई, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दिया जाए, अरे बोलो मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपना हेड ऑन। हेड ऑन किस पे बात करते हैं, हेड ऑन, हेड ऑन ओवरलैपिंग या कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। हेड ऑन या कोएक्सियल ओवरलैपिंग। तो हेड ऑन या कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, है ना, है। दूसरा, इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्स SS, PP, S, SP, PP ऑर्बिटल्स,
है ना, इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। दूसरा इनवर्स एसएस एसपी पीपी ऑर्बिटल्स। और तीसरा क्या होता है अपने पास, इसमें हेड ऑन से सिग्मा बॉन्ड बनता है। दूसरी बात, इसमें कौन कौन सी किस किस की ओवरलैपिंग होती है, एसएस की ओवरलैपिंग, एसपी की ओवरलैपिंग और पीपी की ओवरलैपिंग। ठीक है, ठीक है। अब जरा इसको सबसे समझते हैं पहले एसएस ओवरलैपिंग। क्या समझते हैं, एसएस ओवरलैपिंग। ठीक है, ठीक है। तो आपको याद करो ओवरलैपिंग के लिए क्या होना चाहिए। ओवरलैपिंग के लिए मैंने बताया था आपको कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आना चाहिए। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल से ये है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल से है, एक ये है, एक ये है, दोनों हाफ फील्ड है। ठीक है, क्या है, हाफ फील्ड है। अब क्या करेंगे, अगर हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है तो इसके लिए क्या होगा, पेयरिंग करवाना पड़ेगा। तो जब ये दोनों हाफ फील्ड है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएंगे, तो जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएंगे, जिस पर्टिकुलर एक्सिस पे आएंगे उसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। बताया था कि 3 तरह के एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक आपकी तरफ से बोर्ड की तरफ जेड एक्सिस। ठीक है, ठीक है। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिस पर्टिकुलर एक्सिस पे आते हैं, वो पर्टिकुलर एक्सिस जिस पे दोनों एटम का न्यूक्लियस मैच करता है उसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो सबसे पहले समझते हैं एसएस ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग में क्या होता है कि अपने पास जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेंगे H2। क्या ले लेंगे, H2। H2 में हाइड्रोजन होता है, ये 1s1 होता है, हाइड्रोजन होता है 1s1। इसमें क्या होगा, एक डब्बा होगा, एक अनपेयर्ड। इसमें क्या होगा, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, अपोजिट स्पिन में। आपको पता है हाइड्रोजन किस ब्लॉक से आता है, एस ब्लॉक से। किस ब्लॉक से आता है, एस। ये किस ब्लॉक से आएगा, एस। तो ये अपने पास एस जो सबशेल होता है कैसा होता है, स्फेरिकल। तो इसका एस और उसी तरह इसका एस है, वो भी कैसा होता है, स्फेरिकल। अब दोनों क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। लेट कर लेते हैं, ये जो लेट कर लेते हैं ये क्या है, जेड एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जो ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं जेड एक्सिस बोल देते हैं। अब ये एस ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस। ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस। ठीक है, तो दोनों ऑर्बिटल एस एस एक दूसरे को जेड एक्सिस पे अप्रोच कर रहे हैं और दोनों का न्यूक्लियस जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो जेड को क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और दोनों पे क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होने के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे। आया समझ में, आया। तो दिख रहा है ये पार्ट क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। तो ये भी एस, ये भी एस, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, एस एस ओवरलैपिंग। क्या बोल देते हैं भाई, एस एस ओवरलैपिंग। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया। उसी तरह क्या होता है अपने पास, पीपी ओवरलैपिंग। क्या होता है अपने पास, पीपी ओवरलैपिंग। तो नेक्स्ट अगला क्या है अपने पास, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है, सॉरी इससे पहले एसपी सीख लेते हैं, उसके बाद पीपी सीखेंगे। पहले क्या सीखेंगे, एसपी ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे एस लिख लीजिएगा, एसपी ओवरलैपिंग। एस कैसा होता है, स्फेरिकल। क्या होता है, स्फेरिकल। पी कैसा होता है, डम्बल। ठीक है, डम्बल। दोनों का न्यूक्लियस जिस एक्सिस पर लाई करता है उसको क्या बोल देते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो लेट कर लेते हैं, ये जेड एक्सिस क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्यों बोला, जेड एक्सिस को हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों का न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस दोनों किस पे लाई कर रहे हैं, जेड एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलेंगे भाई, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद कुछ ही कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। आया समझ में, ये पार्ट दिख रहा होगा आपको, थोड़ा ठीक से बनाता हूँ। ये क्या हो गया, दोनों में ओवरलैपिंग, क्योंकि ये एस था और ये क्या था, पी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसपी ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, एसपी ओवरलैपिंग। इसके एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अपना HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया। एस जो हाइड्रोजन होता है कौन से ब्लॉक से आता है, एस, जबकि फ्लोरीन पी, तो इनमें कौन सी ओवरलैपिंग होगी, एसपी ओवरलैपिंग। हाइड्रोजन एस से आता है, क्लोरीन पी से, तो ये इसमें कौन सी ओवरलैपिंग होगी, एसपी। इसमें कौन सी, एसपी ओवरलैपिंग। बात समझ में आई, नोट करिए, आगे बात करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह अपने पास एक और होता है, इसको क्या बोलते हैं, पीपी ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, ठीक है, तो भी देख लो।
नेक्स्ट क्या अपने पास पी पी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ठीक है, ठीक है। एक बार जरा ध्यान दो, और क्या ध्यान देना है कि दोनों ओवरलैपिंग जो हो रहा है, इसके और इसके बीच में ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रहा है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हो रहा है। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे जब ओवरलैपिंग होगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे जब ओवरलैपिंग होगी तो जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इस दोनों की ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रही है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हो रही है। कहाँ पे हो रही है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे। और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे जब जब ओवरलैपिंग होगी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, सिग्मा और ये सिग्मा, ठीक है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है आपको, मैं लिख देता हूं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर जब 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 ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग होगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जब जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, जब जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं पीपी ओवरलैपिंग। किसकी बात करते हैं, पीपी ओवरलैपिंग। तो अपने पास क्या होगा, एक पी होगा, एक और पी होगा। पी कैसा होता है, डंबल। इस दोनों का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। दोनों क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर दोनों का न्यूक्लियस जिस एक्सिस पे लाई करेगा उसको क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। लेट कर लेते हैं, जेड एक्सिस है, क्या है, जेड एक्सिस। आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे का अप्रोच करेंगे, फिर ओवरलैप होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देंगे, ठीक है। तो दिख रहा है दोनों में ओवरलैपिंग, क्योंकि ये पी था ये भी पी था, तो ये क्या होगा, पीपी ओवरलैपिंग। क्या होगा, पीपी ओवरलैपिंग। और देखो दोनों की ओवरलैपिंग एक्सिस पे हुई है। कहाँ पे हुई है, एक्सिस पे। तो जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है। इसके एग्जांपल देख सकते हो, जैसे F2 Cl2 Br2। F2 मतलब FF है ना, और ये F किस ब्लॉक से आता है, P। F किस ब्लॉक का, P। ये जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। क्यों, क्योंकि जब जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होगा तो हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आई, आई। इसको नोट करिए, आगे बात करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दूं, मिटा दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। कोलेटरल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, कोलेटरल, कोलेटरल ओवरलैपिंग, या इसको क्या बोलते हैं, साइडवाइज ओवरलैपिंग, ठीक है, ठीक है। अब कोलेटरल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है भाई, सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड बनता है। कौन सा बनता है, पाई बॉन्ड। तो पहला पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है। दूसरा, इसमें इट इन्वॉल्व्स, कौन कौन से ऑर्बिटल रिवॉल्व्स होते हैं, इन्वॉल्व्स पीपी कोमा पीडी कोमा डीडी ऑर्बिटल्स, है ना, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। जैसे सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होती है। जब जब इंटर न्यूक्लियर, ये मान लो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, जब इस पे ओवरलैपिंग होगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। लेकिन जब ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर, मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया, हो गया। जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर या नीचे, जब ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे जब जब ओवरलैपिंग होगा वो क्या बोलेंगे, जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। तो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर या नीचे, या बोल दो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से परपेंडिकुलर ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे जब जब ओवरलैपिंग होगा तो जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। और जब जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होगा जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे भाई, सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आई।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहला इसमें देखते हैं पीपी ओवरलैपिंग। क्या देखते हैं? पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है ठीक है। तो आइए बात करते हैं पहले पीपी ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग, ठीक है ठीक है। आ रहा समझ में? आ रहा है। जैसे एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या ले सकते हैं? O2। क्या ले सकते हैं? O2। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये भी पी ब्लॉक में, ये भी पी ब्लॉक में। और आपको पता है ऑक्सीजन के बीच में क्या आता है? डबल बॉन्ड। क्या आता है? डबल बॉन्ड। तो ये दोनों पी डबल बॉन्ड बन रहा है, तो डबल बॉन्ड को पाई पाई, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, तो क्या बोलेंगे? पी पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे? पी पाई बॉन्ड, ठीक है ठीक है। आ रहा समझ में? आ रहा है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे इसको एग्जाम्पल से और समझ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो आप N2। क्या ले लो? N2 ले लो। नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 2s, और ये क्या है? 2p। ये क्या है? 2s, ये क्या है? 2p। कितने हैं? s में कितने भरने हैं आपको? s में 2। अब p में कितने भरने? 3, है ना। उसी तरह दो नाइट्रोजन, N2 मतलब दो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन और होगा 1s2 2s2 2p3। ये क्या होगा? 2s, ये क्या होगा? 2p, ठीक है ठीक है। अब अपने पास क्या होगा? 2 1 2 3 दिख रहा है, 3 अनपेयर्ड। तो इस तीनों अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए क्या बनेगा? ये तीनों क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, है ना। है ये तीनों में आपको पता है पी में 3 होते हैं, px py pz बता रखा हूँ, px py और ये pz। तो px ओवरलैप करेंगे, py ओवरलैप करेंगे और pz ओवरलैप करेंगे, ठीक है ठीक है। तो ये अपने p कैसा होता है? डंबल। क्या होता है? डंबल। तो ये देखो p हो गया, ये एक और p बन गया, ये एक और p बन गया। इसको बोलता हूँ pz, इसको बोलता हूँ py और इसको बोलता हूँ px, ठीक है ठीक है। ये तो एक नाइट्रोजन का हो गया। उसी तरह दूसरा नाइट्रोजन का है ना, px py pz, ठीक है ठीक है। तो ये अपने पास हो गया p डंबल होता है, इसको px बोल दिया, इसको pz बोल दिया और इसको py बोल दिया। अब देखो दोनों का न्यूक्लियस जिस एक्सिस पे, मान लेते हैं ये जो न्यूक्लियस है, जो ये दोनों का न्यूक्लियस जिस एक्सिस पे लाई कर रहा है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस बोल देता हूँ। क्या बोलता हूँ? एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये क्या अपने पास? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। क्या ये? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है ठीक है। तो अब क्या होगा? जब अब दोनों करीब आएंगे, क्या होंगे? करीब आएंगे। तो जब करीब आएंगे तो उस समय उनकी फोटो कैसी होगी? ये क्या क्या होगा? पहले जब दोनों करीब आएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब दोनों करीब आएंगे तो क्या होगा? ये देखो ये px है, ये pz है और ये py है। ये px है, ये py है और ये pz है। अब जब दोनों को पास में लाओ, पकड़ के क्या लाओगे? पास में लाओगे। तो सबसे पहले px से मिलेगा, और दोनों px कहाँ पे मिलेंगे? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे मिलेंगे। तो जब दोनों को करीब लाओगे, इसको उठाओ, दोनों को पास लाओ, तो पहले px से टकराएगा। तो जब px से टकराएगा तो कहाँ पर टकरा रहा है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे px से कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? आ रही है। इसको डायग्राम में दिखा भी सकता हूँ। कैसे दिखा सकता हूँ? देखो ये अपने पास px था, ये अपने पास pz था, ये अपने पास py था। ये px, ये pz और ये py जब दोनों पास में आएंगे तो पहले ये क्या होगा? पहले ये इससे टकराएगा। एक मिनट, थोड़ा डायग्राम, ये देखो ये क्या हो गया? x, ये हो गया px और ये क्या हो गया? pz और ये py। अब दोनों पहले सबसे पहले कहाँ टकराएंगे? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे। और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे कौन कौन टकराएगा? px और px। तो जब px पे ओवरलैपिंग होती है, सॉरी जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होती है, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होगी, उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि दो एटम के बीच में जो सबसे पहला बॉन्ड बनता है वो बनता है सिग्मा। क्या बनता है? सिग्मा। आप देख भी सकते हो, अभी पाई नहीं बना है, पहले क्या बनेगा? सिग्मा, क्योंकि पहले px दोनों ओवरलैप करेंगे, ठीक है ठीक है। तो ps और ps के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड।
अब उसी तरह देखो ये ओवरलैप करेगा और ये ओवरलैप करेगा, है ना, ये और ये क्या है पी, ये क्या है पी जेड, ठीक है, और ये भी क्या है पी जेड, पी जेड पी जेड, और ये भी क्या है, ये क्या है पी जेड, ये पी वाई है, ये है पी वाई, और ये क्या है, क्या कर दिया इसमें, ये पी जेड, ये पी वाई है, ये पी जेड है, ये पी जेड। तो देखो ये पी वाई क्या करेगा, पी वाई से टकराएगा, पी वाई से टकराएगा, और पी जेड से टकराएगा। तो जो इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर हो रही है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से नीचे हो रही है। इसका मतलब पी जेड और पी वाई ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड। क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। पी एक्स सिग्मा बॉन्ड क्यों बनाया, क्योंकि पी एस की ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हो रही है, जबकि पी जेड पी वाई की ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर से ऊपर और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से नीचे हो रही है। तो जब भी ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर हो या नीचे हो, जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 3 अनपेड, तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन के बीच में हमेशा क्या आता है, ट्रिपल। जिसमें कोई पूछे बताओ सिग्मा कितना है, सिग्मा कितना है 1, जबकि पाई कितना बन रहा है 2 पाई बॉन्ड बन रहा है, जबकि क्या बन रहा है, सिग्मा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। उसी तरह ऑक्सीजन के बीच में कोई पूछे सिग्मा, कोई पूछे पाई, तो सिग्मा 1, अब पाई कितना होगा 1 सिग्मा बनेगा और एक क्या बनेगा, पाई बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, ये तो हमने बात की पीपी, किसकी बात की, पीपी की। ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे हम पीडी ओवरलैपिंग की। किसकी बात करते हैं, पीडी ओवरलैपिंग की। मिटाऊं, नोट कर लीजिए पहले अच्छे से इसको। कर लिया नोट, कर लिया। नेक्स्ट आइए, जिसको हम बोलते हैं पीडी ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, पीडी ओवरलैपिंग। पीडी ओवरलैपिंग। अब क्या अपने पास मान लेते हैं यार डी एक्स, डी में 5 होते हैं, डी एक्स वाई ले लेता हूँ। इसके बीच में जो लोब होता है वो एक्सिस के बीच में होता है। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, ठीक है। आ रहा है, समझ में आ रहा है। और ये पी वाई बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ, ये जो बन गया, इस ऊपर वाले को वाई मान लिया मैंने, तो ये पी वाई हो गया। क्या आ गया, पी वाई। ये इसका न्यूक्लियस, ये दोनों का न्यूक्लियस जिस एक्सिस पे मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब दोनों को पास मिलाओ, पास मिलाने के बाद क्या होगा, पास मिलाने के बाद देखो क्या होगा, ऐसा बना है, ऐसा बना है। पास में जब आएंगे तो ये कुछ ऐसे होगा। ये क्या है, डी एक्स वाई, ये क्या है वाई। तो इसके बीच में ओवरलैपिंग होगा और इसके बीच में ओवरलैपिंग होगा, है ना, है। तो क्या ये कौन सा एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो क्या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर हो रहा है और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से नीचे हो रहा है। तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। और इस तरह के जो पाई बॉन्ड बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई बॉन्ड। क्योंकि पाई बॉन्ड बन रहा है और इसमें डी भी है और पी भी है, तो इस तरह के बॉन्ड क्या बोल देते हैं हम लोग, डी पाई पी पाई बॉन्ड। क्या बोल देते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्ड, या इसको पी पाई डी पाई बोल दो। सबसे बढ़िया क्या बोल दो, पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है, आया समझ में। तो क्या बन जाएगा अपने पास, पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बच गया अपने पास डी डी ओवरलैपिंग। डी डी अपने पास ये डी एक्स वाई है। ठीक है, ये क्या है, डी एक्स वाई। एक और ले लो, ठीक है, एक और ले लो। ये भी डी एक्स वाई है, ये ओवरलैपिंग लो, दोनों को ओवरलैपिंग करा दो। ये डी, ये एक मिनट है, क्या हो रहा है, ये बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे। दोनों को करीब लाओ, करीब लाने के बाद दोनों कैसे दिखेंगे, कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होते हुए दिखेगा। ये कुछ ऐसा,
इसके इसके बीच में ओवरलैपिंग होगा और इसके इसके बीच में ये डी एक्स वाई है और ये डी एक्स वाई है, ये एक्स मान लो और ये ऊपर वाला वाई मान लो। ठीक है, ठीक है। तो देखो जब दोनों को करीब लाओगे तो क्या ये तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, क्या हो गया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है, उसके नीचे हो रही है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। तो इसको बोलेंगे डी पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे, डी पाई बॉन्ड, क्योंकि ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं हो रही। अगर ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं हो रही तो जो बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि दोनों में डी डी है, तो डी पाई बॉन्ड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डी पाई बॉन्ड। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आपके पेपर में कैसे पूछे जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या होता है कि आपको ऑर्बिटल्स दे देंगे और आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दे देगा और पूछेगा बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो जैसे मान लो सबसे पहला क्वेश्चन है एस और एस की ओवरलैपिंग करा रहे हो और आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कोई सा भी ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो। तो एस की ओवरलैपिंग से जब एस की ओवरलैपिंग होगा जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा। मैं बता रखा हूँ आपको कि सिग्मा बॉन्ड 3 कंडीशन में बनता है, एसएस की ओवरलैपिंग, एसपी की ओवरलैपिंग और पीपी की ओवरलैपिंग। ठीक है, ठीक है। तो जब एसएस होगा, इनकी ओवरलैपिंग होगी, तो जो हमेशा बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा। अब देखो ये क्या है, एसपी ओवरलैपिंग। क्या है, एसपी। अब आपने एस लिया, पी लिया और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो पी एक्स है ना, वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपने एक्स ले लिया, तो क्या बना देगा, सिग्मा। एसपी लिया, ए पी वाई लिया, यहाँ पे भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई ले लिया, तो सिग्मा। पीजेड लिया, जेड लिया, एक्सिस जेड है तो जेड, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि एस एस के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, एसपी के ओवरलैपिंग से अगर पी एक्स वाई जेड ले रहे हो, अगर एक्स ले रहे हो तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी एक्स होना चाहिए, तभी सिग्मा बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब इस केस, तीनों केस में देखो, इसमें भी एस पी एक्स है, एक्स पी वाई है, एक्स पी जेड है। यहाँ पे एक्स है पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स है पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में एक्स नहीं है, तो ये इसके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, ये नॉट पॉसिबल, इसके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा। बात समझ में आई। उसी तरह इसको दे सकते हो एस पी वाई, अरे आपने यहाँ पी वाई लिखा है पर यहाँ पे वाई नहीं है, इसमें भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा। यहाँ पे जेड लिखा है पर यहाँ पे नहीं है, तो इसमें भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है। अब देखो ये पी एक्स है, ये भी क्या है, पी एक्स है, ये क्या है, पी एक्स, ये भी क्या है, पी एक्स। ठीक है, ठीक है। पीपी को ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा भी बन सकता है, पाई बन सकता है। तो पहले देखो पीपी की ओवरलैपिंग का कंडीशन क्या होता है, अगर यहाँ पे एक्स है ना तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, वाई है तो वाई होना चाहिए, जेड हो तो जेड होना चाहिए। पी एक्स है और इंटरन्यूक्लियर अपने एक्सिस एक्स ले लिया तो सिग्मा बनेगा। पी वाई है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई ले लिया तो सिग्मा बनेगा। पी जेड है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी जेड ले लिया तो क्या बनेगा, सिग्मा। कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करो, 10 कंडीशन और होते हैं, हर एक तरह की कंडीशन पे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। कर लिया बात, नोट कर लिया भाई, कर लिया। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे क्या करना है आपने को, आपने क्या, मैंने बताया पीपी की ओवरलैपिंग कंडीशन क्या होती है, दोनों सेम होना चाहिए, पी एक्स। ठीक है, ठीक है। लेकिन इस बार इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपने एक्स नहीं लिया, पिछले केस में पी एक्स में आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स लिया था, तो उस केस में सिग्मा बन रहा था। लेकिन पी एक्स है पर यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स नहीं है, तो जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। दोनों सेम है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई नहीं है, क्या बनेगा, पाई। दोनों सेम है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड नहीं है, क्या बनेगा, पाई। अब देखो ये केस इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने स्टार मार्क रखा है, पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर, इसके ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा। ठीक है, क्या बनता है, सिग्मा। जरा इसको याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आया। आपने सिग्मा पढ़ा है, जनरली आपने पढ़ा है, ये बहुत रेयर केस में बनता है, बहुत रेयर केस में बनता है, लेकिन बनता है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जनरली क्या बताया कि एस एस, एस पी और पीपी को ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता है, लेकिन एक केस और आता है पीजेड और डीजेड स्क्वायर, उससे भी क्या बनता है, सिग्मा। अब देखो ये तो बन गया। अब पीडी ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है भाई, पाई बॉन्ड। तो देखो कैसे करना है पीडी को, तो देखो यहाँ पी एक्स है, इसमें एक्स है, तो जो कॉमन है एक्स कॉमन है, एक्स और एक्स क्या है, कॉमन के अलावा क्या बच गया, वाई। अगर वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तभी पाई बनाएगा। यहाँ पी वाई है, दोनों वाई कॉमन, क्या बच गया, एक्स। अरे इंटरनल एक्सिस भी क्या है, एक्स, क्या बनाएगा, पाई। यहाँ पे पी जेड है, क्या इसमें कोई कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। देखो यहाँ पे देखो पी वाई है, यहाँ पे डी वाई है, दोनों में कॉमन के अलावा जेड बच गया, और जो इंटरनल एक्सिस है वो भी जेड है, क्या बनाएगा, पाई। पी जेड है, जेड है, जेड के कॉमन हो गया,
कॉमन के अलावा y बच गया, y और y इंटीरियर एक्सिस y है, क्या बनाएगा पाई। ये x है, यहाँ पे x है, कॉमन के अलावा z बच गया, यहाँ पे भी z है, क्या बनाएगा पाई। pz है, यहाँ पे भी z है, इसके अलावा x बच गया, क्या बनाएगा पाई। ठीक है, ठीक है, समझ में आया पीडी में कैसे चेक करना है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करो, 2-3 केस और है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट है अपने पास, जैसे मान लीजिए 22वां, आपने लिया dxy और dxy की ओवरलैपिंग कराई, आपने इंटीग्रल एक्सिस ले लिया xy, dxy xy दोनों जगह सेम है, x x y y, तो कोई सा भी एक्सिस ले लो, जो बनेगा बॉन्ड उसको बोलेंगे पाई बॉन्ड, क्या बोलेंगे पाई बॉन्ड। लेकिन 23वां, ये dxy है प्लस dxy है और आपने इंटरनल एक्सिस ले गया z, तो जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं ऐसा डेल्टा, क्या बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। ये भी बहुत रेयर केस में होता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है मेंस में या एडवांस में आपके या नीट में भी पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो टोटल 23 तरह क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, अब मैंने आपको 23 के 23 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।